आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि पिछली बार मैंने आपको अपने पूरे डॉग्स दिखाए थे, तो इस बार आपको कुछ डिफरेंट दिखा रहा हूँ। और डिफरेंट तो इसलिए बोल सकते हैं कि मैंने आजकल एक ट्रेंड देखा है, लोग अच्छा बच्चा खरीदना चाहते हैं। हालांकि लोग मेरी ब्रीडिंग से भी लेके जाते हैं अच्छा बच्चा, लेकिन फिर वो आगे आके मुझे शिकायत करते हैं कि बच्चे को जो है हम मोटा नहीं कर पा रहे हैं, बच्चा हेल्दी नहीं हो रहा है, बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है। इन सब चीज़ों को काफ़ी मेरे को पिक्स वीडियो भेजते हैं, बोला आपके पास से मैं इतना अच्छा बच्चा लेके आया लेकिन मेरे पास ये बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा है, ये कमज़ोर होता जा रहा है। तो मेन चीज़ आती है कि आप बच्चे को कैसा एनवायरनमेंट देते हैं, बच्चे के साथ कैसे रहते हैं घर के अंदर, उसको आप एक पेट्स की तरह रखते हैं या एक फैमिली मेम्बर की तरह रखते हैं, डाइट में क्या देते हैं, टाइम से डिवॉर्मिंग करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक अच्छा बच्चा लेने से नहीं होगा, आप बच्चा चाहे 2 लाख रुपए का ले लीजिए, अगर आप उसका ढंग से ख्याल नहीं रखेंगे तो वो 2000 के बराबर भी नहीं रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि चाहे आप बच्चा सस्ता लीजिए, उसको मेंटेन करिए बढ़िया तरीके से, टाइम से डिवॉर्मिंग करवाइए, टाइम से वैक्सीनेशन करवाइए, उसको सही एनवायरनमेंट दीजिए, सही तरह का खाना दीजिए उसको। कई लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा है कि अभी मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जो मैं अपनी नॉलेज है वो शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैंने 2 साल में या 1 साल हुआ मुझे ब्रीडिंग करते हुए तो मैंने कोई जैसे बोलना है पहाड़ पे चढ़ जाना या इस तरह का कोई तगमा हासिल कर लेना, नहीं। मैं इसमें अपना आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जो पप्पी मैं ब्रीड करता हूँ, जो पप्पी मैं बाहर देता हूँ, तो बर्बरी लोग क्या करते हैं, उसको एक पर्टिकुलर डाइट पे डाल देते हैं। समझिए कि उसमें उन्होंने लिया कि उसको फीड पे रख दिया परमानेंट। तो आप ही समझिए, आपको एक खाना अगर सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम दिया जाए तो आपकी क्या हालत होगी। वही हालत जो है डॉग्स की होती है। आप उसको एक पर्टिकुलर फीड है, उसी फीड को दिए जा रहे हैं सुबह दोपहर शाम, तो क्या करेगा वो? फिर खाना 2 मुंह मारेगा, छोड़ेगा, यार ये तो शाम को फिर मिलना है मुझे, तो उसमें मज़ा नहीं आता है। उसकी एक हैबिट बन जाती है, उसको पता रहता है कि मुझे खाने में क्या है, यार वही फीड मिलेगी, वही पानी मिलेगा उसमें पड़ा हुआ, या उसमें थोड़ा बहुत। तो इसलिए अपने डॉग्स को आप डिफरेंट टाइप दीजिए। जैसे आपका मन करता है कि चलो आज कहीं बाहर खा के आते हैं, या आज हम खाने में ये बनाते हैं। जैसे आप शाम को अपने घर में मेन्यू डिसाइड करते हैं, आपकी वाइफ होगी, पूछती होगी आपको कि आज मैं खाने में क्या खाऊं, तो आप बताते हैं कि नहीं आज ये बना लो। उसी तरह से अपने डॉग्स का ख्याल रखिए आप। उसको ऐसा लगे, बर्तन उसके सामने खाने की प्लेट पहुंचने से पहले उसको ऐसा लगना चाहिए कि आज मेरे पास पक्का कुछ ना कुछ डिफरेंट आ रहा है। उसकी खाने की जिज्ञासा जागेगी, उसको लगेगा कि हाँ मुझे कोई डिफरेंट खाने को मिल रहा है, वो खाने के लिए परेशान हो जाएगा। तो मेरा सजेशन ये है कि आप उसको कुछ भी दीजिए, डिफरेंट तरीके से डिफरेंट वे पे दीजिए, कोई भी एक चीज़ खाने में मत दीजिए। दूसरी चीज़ आ जाती है पप्पी की वैक्सीनेशन। ऑलमोस्ट मैं तो अपने पप्पियों की फुल वैक्सीनेटेड करने के बाद ही डिलीवर करता हूँ, और पप्पी को लेना भी चाहिए तो कम से कम 2 महीने की और 2.5 महीने की एज के बीच में लेना चाहिए, जो मिनिमम 2 वैक्सीन पप्पी का हो जाए। उसमें होता है क्या है कि सपोज़ करिए मैंने आपको पप्पी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 30 दिन का, 40 दिन का, 45 दिन का पप्पी उठाते हैं, नहीं उठाना चाहिए, उसमें प्रॉब्लम्स आती है। प्रॉब्लम्स ये आएगी उसमें कि सपोज़ करिए मैंने अपने पप्पी को 40 दिन की एज पे फर्स्ट वैक्सीनेशन लगा के हैदराबाद में डिलीवर कर दिया। अब हैदराबाद में जो बच्चा मैंने डिलीवर किया, वहाँ जाके वेटरनरी बोलेगा आप अपने पप्पी को शेड्यूल पे ले जाएंगे कि मैं इसका वैक्सीनेशन करवा दूँ, लेकिन वहाँ जाके आपको पता चला कि आपका वेटरनरी बोलता है कि मुझे इस बच्चे को थोड़ा सा क्लाइमेट शूट करने दो, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 4 दिन, जिस तरह से वो आपको सजेस्ट करता है। उसमें क्या होता है, जो पप्पी का वैक्सीनेशन शेड्यूल होता है वो टूट जाता है पूरा। अब एक बार बोलते हैं ना, वैक्सीनेशन शेड्यूल टूट गया तो फिर वो चीज़ कवर नहीं हो पाती है। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही सजेस्ट करूंगा कि आप मिनिमम 2 महीने से ऊपर का पप्पी उठाएं, जिसकी कम से कम 2 वैक्सीनेशन और 4 से 5 बार डिवॉर्मिंग की हो। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उल्टे सीधे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो लोग कहते हैं पप्पी की 15 दिन में डिवॉर्मिंग करो, 20 दिन में डिवॉर्मिंग करो, लेकिन मेरे ओपिनियन से देखिए, मैंने ये जो पप्पी तैयार किए हैं इनकी ओपिनियन मैं आपको दिखाऊंगा कि आप 20 दिन से डिवॉर्मिंग शुरू करिए, उसके बाद हर हफ्ते डिवॉर्मिंग करिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई डिवॉर्मिंग काम नहीं करती है,
काम नहीं करती है, आप 14 दिन के इंतज़ार में बैठेंगे कि चलो मैं 14 दिन में किया, तब तक उस बच्चे के पेट में वॉर्म्स जो है अपना घर बना लेते हैं। और मेरे एक्सपीरियंस से पार्वो जो होता है वो वॉर्म्स के कारण ही होता है। बच्चे की सही डिवॉर्मिंग नहीं हो पाती है, इसी कारण बच्चे को पार्वो वायरस पकड़ता है। अगर बच्चे की आप 7 दिन के अंतराल में डिवॉर्मिंग करेंगे, जहाँ ये मैं वेटनरी साइंस को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी को हट कर रहा हूँ कि मैं 14 दिन से या 20 दिन से जो लोग करवाते हैं वो बोलेंगे अरे ये तो मुझे फ्री का ज्ञान दे रहा है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो मैं इन बच्चों के साथ कर रहा हूँ यूज़। उसमें क्या होता है कि अगर एक डिवॉर्मिंग ने काम नहीं किया तो आपकी दूसरी डिवॉर्मिंग उसको कवर कर लेगी। तो इसलिए मेरी ओपिनियन से यही बेटर है कि आप बच्चे की हर 7 दिन में डिवॉर्मिंग करिए। और दूसरा ओपिनियन मेरा ये है कि हर डिफरेंट कंपनी की, हर बार डिफरेंट कंपनी की आप डिवॉर्मिंग यूज़ करिए। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को पकड़ लिया और 4 बार 5 बार मैं उसी को यूज़ करूँ, नहीं, हर बार आप एक डिफरेंट कंपनी की डिवॉर्मिंग यूज़ करिए। और जैसे ही बच्चे का वेट 8 kg हो जाता है उसके बाद आप उसको टैबलेट से डिवॉर्मिंग करिए। आप एज पे मत जाइए कि डॉक्टर बोलेंगे या किसी ने आपको सजेस्ट किया है कि पप्पी को जो है 3 महीने के बाद टैबलेट देना है, नहीं। बच्चे का वेट अगर 8 kg हो जाता है आप उसको टैबलेट देना शुरू कर सकते हैं। तो थर्ड आ जाता है डाइट के ऊपर। डाइट में आप अपने बच्चे को सबसे अच्छी प्रोटीन के जो स्रोत होते हैं वो दीजिए। बच्चों को चिकन मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा, एग बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि एग से गैस बनना शुरू हो जाएगा। बच्चों को देना है तो बहुत ही मामूली क्वांटिटी में दीजिए। अभी ये बच्चे देखिए मेरे पास है, बेटा वो दूसरा पप्पी लेके आओ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास अभी मेरे डावेल टिमिटोर प्लस बेला ऑफ सिंक जो कि पैको और कैटरीना की डॉटर हैं, ये उसके अप्रॉक्स 20-22 दिन की पप्पी हो चुके हैं। आप देखिए पप्पी की हेल्थ देखिए, बोन स्ट्रक्चर देखिए। वो बोलता है कि मैं तुझसे कम नहीं, वो बोलता है कि मैं तुझसे कम नहीं हूँ। ये देखिए देखिए मैं इन बच्चों को सिर्फ दिन में 3 बार फीड देता हूँ। रॉयल कैनल जाइंट स्टार्टर की फीड मैं इनको दिन में 3 बार देता हूँ। उसके साथ ये मदर फीडिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि बच्चों के ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट ना करें। अगर बच्चों के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप धोखा खाएंगे। ये मेरे साथ हो चुका है, मैं अपना अनुभव आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। ये सब चीज़ मेरे साथ हो चुकी है। मैंने भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए हैं, काफ़ी दिक्कतें, उसके बदले में मैंने काफ़ी दिक्कतें भी उठाई हैं। तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आज कुणाल भाई साहब के द्वारा ये आए हैं मेरे पास तो आप लोग उन दिक्कतों का सामना करें। बच्चे को सिर्फ दिन में 3 बार डाइट दीजिए और मदर फीडिंग पे रखिए। कोई एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर बच्चे की मदर हेल्दी है, फादर हेल्दी है, तो डेफिनेटली बच्चे जो हैं हेल्दी आएंगे। इस तरह से आपको बच्चों की हेल्थ मिलेगी अगर उसके मदर फादर हेल्दी है। ये देखिए, ये आज मेरे पास अप्रॉक्स 20 to 25 डेज़ की पप्पी है। आप देख सकते हैं इनकी क्वालिटी क्या है। और अगर कोई इंसान जिसने परचेज कर ली है 45 डेज से, तो उसको किस तरह से ट्रीट करना चाहिए? उसको भी आप बच्चों को, जैसे बच्चे ये 45 डेज़ के हो जाते हैं, उसके बाद आप इन बच्चों को दिन में 2 बार फीड देना शुरू करिए, जो कि बच्चे ओवर फीड ना हों। होता है क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जनरली कैनल में हमारे पास 6 बच्चे, 7 बच्चे, 8 बच्चे एक साथ रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब हम खाना रखते हैं बच्चों को तो एक दूसरे को बोलते हैं ना कि इसने खा लिया ज़्यादा, इसने खा लिया ज़्यादा, तो वो खाना खा लेते हैं, एक दूसरे को देखते हुए भी खाना खाते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा सिंगल घर में पहुंचता है तो होता क्या है कि उसको पता है वो एक दिन खाना खाएगा और दूसरे दिन जो है बैठ जाएगा। उसको पता है मैं अकेला बचा हूँ खाने के लिए, अब यहाँ पर मेरे कॉम्पिटिटर दूसरा कोई भी नहीं है, तो फिर वो उस हिसाब से खाने में थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। तो उसमें आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आप उसको दिन में 2 बार खाना दीजिए। जैसे मॉर्निंग में सपोज करिए हमने 8 बजे खाना दिया और इवनिंग में 8 बजे दिया, तो मॉर्निंग वाला जो खाना है वो दोपहर तक 2, ढाई, 3 बजे तक उसका पच जाएगा, हार्डली 4 बजे तक। उसमें तो 4 घंटे मिल जाएंगे, उसमें उसकी भूख जाग जाएगी, तो वो शाम को खाना खा लेगा। और उसको थोड़ा एक्सरसाइज दीजिए। और वर्बली मैं ये सजेस्ट करूँगा कि लोग बच्चे को ले जाते हैं और उसके बाद एक मतलब बैड एक्सपीरियंस है ये,
बच्चे को ले जाते हैं और घरों में छोड़ देते हैं। नहीं, जब तक पप्पी फुल वैक्सीनेशन ना लग जाए तब तक आप पप्पी को घर के अंदर खुला मत रखिए। एक छोटा सा केज रखिए, उसके अंदर आप रखेंगे। उसमें अमूमन होता क्या है, हम जैसे बाहर से चल के आते हैं, हमारे जूते चप्पल गंदगी कैरी करके लेके आते हैं, रोड के ऊपर भी चलते हैं, विक्रम। तो वो डॉग्स की एक आदत होती है कि वो गंदी चीज़ों पे फटाक से अपने मुंह से पकड़ता है। आपने देखा होगा आपके घर में अगर डॉग्स होंगे तो वो सबसे पहले आपके जूते चप्पल पे मुंह मारते हैं। इसलिए छोटे बच्चे को बिल्कुल भी घर के अंदर खुला नहीं छोड़ना चाहिए। उससे आपको प्यार करना है तो केस से निकालिए, उसको प्यार करिए और फिर वापस उसको डॉग केस के अंदर रख दीजिए। क्योंकि जैसे हम अपने छोटे बच्चे को, आपने देखा होगा, जैसे छोटे बच्चे की केयर करते हैं हम अपने की, उसी तरह से इनकी भी केयर की ज़रूरत है। और छोटे बच्चे इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैरी करते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर है, आपने मतलब ह्यूमन बेबी के लिए भी सजेस्ट करते हैं कि सैनिटाइज लगा के बच्चे को उठाइए। सेम उसी तरह से हैं। तो आप सोचिए इनको आप ज़मीन पे कैसे छोड़ सकते हैं। इन सब चीज़ों का एक मतलब बहुत ही ज़्यादा, खास करके स्मॉल बेबी में बहुत प्रोटेक्शन लेना पड़ता है, नहीं तो फिर सर्वाइव करना मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगा, बच्चे को लेने से पहले आप अपने आप को फुल प्रिपेयर करिए कि मैं बच्चे को पालने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। प्यार करिए, प्यार करने की मनाही नहीं है, लेकिन प्यार के साथ जो कुछ प्रिकॉशंस हैं उनको भी लीजिए। ये नहीं कि बेबी आप लेके गए और आपने घर में छोड़ दिया। बेबी कभी किचन में जा रहा है, कभी बाथरूम में जा रहा है, कभी इधर चाट रहा है, कभी उधर चाट रहा है। नहीं, उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए घर में छोटे बच्चे के लिए एक केज होना बहुत ही निहायती ज़रूरी है। जैसे आपको बेड चाहिए सोने के लिए, आप बाहर से आते हैं तो आप अपने बेडरूम में जाते हैं ना, उसी तरह से एक डॉग को भी बेडरूम चाहिए। तो उसको आप बिस्तर तो दे नहीं सकते हैं परमानेंट कि या लो इसका तुम्हारा ये सिंगल बेड है, डबल बेड है। उसके लिए सबसे एक बेटर ऑप्शन है, आप एक फर्स्ट क्लास उसका रूम के अंदर केज रखिए, उसके अंदर आप उसको रखिए। उससे क्या है कि वो नेसेसरी चीज़ों को टच नहीं करेगा और उसकी सेहत सही रहेगी। ये एक पर्टिकुलर एरिया बनाया हुआ है, इनका प्लेइंग एरिया है, देखिए, जिसमें कि बाहर से हम कोई भी चीज़ इसके अंदर ना आए। और बच्चों को स्पेशली गंदी एरिया में तो बिल्कुल भी छोटे बच्चों को नहीं रखना है। ये इसी में जितना भी टाइम इन्होंने खेलना है इसी के अंदर खेलेंगे, इसी के अंदर रहेंगे। और बाकी ये है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उनको फीड ही खिलाएं, जो आपको अच्छा लगता है। एक बैलेंस, एक फुल प्रोटीन डाइट बच्चे को दें। तो हाँ, चाहे आप घर पे बना लें, चाहे आप बाहर से लेके आएँ, चाहे आप फीड लाएँ, चाहे चिकन दें, चाहे एग्स दें, डिफरेंट वे पे आप उनको डाइट दीजिए, जो कि उनको एक अलग अलग टेस्ट भी मिलता रहेगा और उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। जैसे कि आपने मेरे डॉग्स देखे होंगे, मैं फेसबुक पे अपडेट करता हूँ, यूट्यूब पे अपडेट करता हूँ, तो लोग मुझे बोलते हैं कि आप अपने डॉग्स को क्या देते हैं, आप अपने पप्पी को क्या देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगले दिन मैं अपने डॉग्स के लिए कुछ नया करना चाहता हूँ। मैं अपने डॉग्स को दिन में अगर सुबह मैंने उनको चिकन और फीड दी है तो डेफिनेटली शाम को मैं उसको कुछ ना कुछ डिफरेंट दूंगा ही दूंगा। मैं ये नहीं कि मैं सुबह वाला ही खाना उनको दोपहर को रिपीट कर दूँ। आप उसको कुछ भी दे सकते हैं, जो आपको लगे कि मेरा डॉग अच्छे से खाने में इंटरेस्टेड है, वही चीज़ आप उसको दें। एक चीज़ को आप बार बार 6 महीने 4 महीने दोहराएंगे तो फिर वो चीज़ मज़ा नहीं आएगा। डॉग फिर खाना की तरफ देखेगा, छोड़ देगा, देखेगा, छोड़ देगा, फिर अच्छा नहीं लगता है, तो उसकी सेहत गिरने लगती है। फिर लोग पूछते हैं कि मेरा डॉग खाना नहीं खा रहा है। स्पेशली मैं एक चीज़ रिकमेंडेड करूँगा कि आप डॉग्स को लीवर सपोर्ट पक्का देते रहें, टाइम टू टाइम लीवर सपोर्ट पक्का देते रहें। जॉइंट सपोर्ट दें, कैल्शियम्स दें, मल्टीविटामिन्स दें, आयरन के लिए दें। उससे होता है क्या है कि आप ये नहीं कि वो भी कंटिन्यू दें, 15 दिन दे दिया, 15 दिन बंद कर दिया, फिर 15 दिन दे दिया, फिर 15 दिन बंद कर दिया। इसी हिसाब से अपना एक शेड्यूल बना लें आप, उस चीज़ को उसी हिसाब से आप आगे चलाते रहें। और स्पेशली है डॉग्स की डिवॉर्मिंग के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ मैंने पप्पी पे बताई वही चीज़ आप अडल्ट डॉग पे भी यूज़ करें। 3 महीना, 6 महीना या 1 साल की डिवॉर्मिंग के लिए ना जाएं। डॉग्स की आप 45 डेज़ के बाद डिवॉर्मिंग अडल्ट डॉग की पक्का करें। ये जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ, मैं किसी की बात नहीं मानता हूँ, किसी की गाइडलाइन नहीं मानता हूँ। मैं अपने डॉग्स की 40 to 45 डेज़ के अंदर डिवॉर्मिंग करता ही करता हूँ। काफ़ी लोग 3 महीने पे करते हैं, काफ़ी लोग अडल्ट डॉग की 6 महीने पे करते हैं, लेकिन मैं अपने डॉग्स की जो है डिवॉर्मिंग मोस्टली 40 से 45 दिन के अंदर 100% कर देता हूँ। वो भी हर बार डिफरेंट कॉम्बिनेशन। ये नहीं कि मैंने एक बार जो कॉम्बिनेशन यूज़ किया वही कॉम्बिनेशन में बार बार यूज़ करूँ, नहीं करता हूँ। तो बाकी मैंने अपनी नॉलेज आप लोगों को शेयर कर दी है, किसी को कोई ज्ञान नहीं दिया है,
सभी समझदार हैं, जिसको जो अच्छा लगे फिर भाई, अगर मेरी सलाह नहीं मान सकते हो तो अपनी मर्ज़ी से करो। मैंने वो सलाह दी है जो मैं अपने डॉग्स पे यूज़ करता हूँ। मैंने किसी से जानकारी हासिल करके या किसी से राय मांग के ये कोई भी बात शेयर नहीं करी है। मैंने सिर्फ वही बात शेयर करी है जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं अपने डॉग्स के ऊपर, अपने पप्पीज़ के ऊपर। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद दोस्तों।